हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी सीमा के एपिसोड। चलिए आज आप लोगों को कुछ कंपैरेटिव वीडियो बताने जा रहा हूं, जिसमें ये क्वेश्चन है आप लोगों से जो है बिहार पुलिस जैसे प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर सिमुलतला सैनिक स्कूल के प्रवेश प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाएं हो, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन काम और समय से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं ना, तो सबसे बड़ा परेशान करते हैं। विद्यार्थियों को परेशान करने वाला यदि कोई क्वेश्चन है काम और समय से में, तो इसी तरह के क्वेश्चन है जो काम और समय में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो चलिए इसमें हम आप लोग बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। सी की कार्य क्षमता, देखिए सीधा है, यहाँ से तो सीधा है कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में या बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। अब सी कह रहा था कुछ तो आराम से निकाल लेते, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए से 3/2 गुनी है, यानी अब कार्य क्षमता की चर्चा कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कार्य क्षमता की चर्चा करता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कैसे ये हल होगा, देखिए मैं करने जा रहा हूँ। इसमें भी देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना और कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हल कर सकते हैं। कह रहा है कि कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता, तो इसमें ऊपर में लिख दीजिएगा सी की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्वेश्चन से चूंकि बनता है, जो भी क्वेश्चन है उसी से आंसर आपको देना होता है, और उसी में करीब करीब कुछ आंसर भी होता है, खाली पढ़ने की बात होती है। अब सी की कार्य क्षमता, अब ए की कंपेरिजन किस में कर रहा है, सी की कार्य क्षमता में और ए की कार्य क्षमता में। तो सी की कार्य क्षमता हो गया और ए की कार्य क्षमता हम नीचे लिख देते हैं, ए की कार्य क्षमता। अब क्या कह रहा है, अब जिसमें कंपैरिजन करना है उसको लिख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन में सी या ए ही रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा अपना अलग अलग रहेगा। तो कंपैरिजन देख लीजिएगा किस में कर रहा है, किसी में ए क्या बी का कंपैरिजन कर देगा, तो वहां पर ए और बी आप लिख लीजिएगा। किसी में ए और सी का कंपैरिजन कर देगा तो ए और सी को लिख लीजिएगा, जिसका कंपैरिजन करेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पर सी और ए का कंपैरिजन कर रहा था, तो मैंने सी की कार्य क्षमता और ए की कार्य क्षमता को लिख दिया। अब इधर क्या होता है कि इसके उल्टा लिखिएगा, तो इसमें हो गया ए के द्वारा किए गए कार्य दिवस, यानी दिनों की संख्या भी लिख सकते हैं, एक द्वारा किए कार्य के दिनों की संख्या, कार्य दिवस। और यहां पर सी का कार्य दिवस भी लिख सकते हैं, कार्य दिवस। सी का कार्य दिवस, एक द्वारा किए गए कार्य दिवस, सी का कार्य दिवस, दोनों मान इसको दोनों चीजों इसके यहां में लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि ए के द्वारा किए गए कार्य दिवस, ए के द्वारा किए गए कार्य दिवस, तो सी के द्वारा किए गए कार्य दिवस मतलब सी को काम करने में कितना समय लगता है, पूरा काम करने में, और ए को कितना समय लगता है, ये चीज आपके पास है। तो देखिएगा इसमें तो सी का निकलवा नहीं किया है, तो चलिए सी। और सी की कार्य क्षमता कितना है, ए से ए की कार्य क्षमता इसका कितना 3/2 गुना है, ए की कार्य क्षमता का 3/2 गुना है। और नीचे जो ए की कार्य क्षमता है ना, इसको इसी तरह से लिख दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता, इसमें कुछ परिवर्तन आपको नहीं करना है। अब ए के द्वारा किए गए कार्य दिवस, माने ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, ए किसी काम के 4 दिनों में करता है, या ए का कार्य दिवस भी लिख सकते थे। और सी का कार्य दिवस, सी का कार्य दिवस पता ही नहीं है कि सी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ हो गया सी भी खाली लिख दीजिए ना, अब तो आपको निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ईसा से और ये ईसा से, बेचारा क्या हो गया, कट गया, दोनों खत्म हो गया। अब क्या बचा, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये तो हो जाएगा 3/2, नीचे आएगा तो ही होगा ना 4/c, तो 3c बराबर 8, तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8,
अब बाई 3 ये आपका सी बराबर हो गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक एक दिन का कार्य आपको लिखना होता है। तो ए एक दिन में 1/4 तो लिख सकते हैं कि ए बी तथा सी का एक दिन का कार्य, तो 1/4 प्लस बी का उसी कार्य को 6 दिनों में 1/6 और प्लस सी एक दिन में। तो देखिए उलट जाएगा इसका भी, क्योंकि ये बाटा में है ना, तो इसको उलट दीजिएगा 3/8। अब इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा। इसलिए कि 4 6 8 सही जो है 4 8 में है, और 6 8 के निकालिएगा तो एगो 2 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 का 24 निकल गया। ये किसी वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए हैं लघुत्तम शॉर्टकट में बनाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्का 24 6 आ जाएगा। अब प्लस 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब प्लस 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो हो गया कितना, 19/24। अब एक दिन में ए बी सी मिलकर एक दिन में करेगा, तो संपूर्ण काम ए बी तथा सी को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 24/19। तो 24 से 19 हो जाएगा, तो 19 से कम 19 और एक बाद 5 और बाई 24 इतना दिन हो जाएगा। हालांकि समझिएगा तो यहीं से शॉर्ट में एक बार बन जाएगा, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि समझ में आ जाएगा तो। इसलिए कि डायरेक्ट लिख लीजिएगा 4 बटा, जैसे लिखा था 3/2, तो डायरेक्ट 3/2 और 4 बटा आपका सी आ जाएगा, क्योंकि दिमाग में बात याद रहेगा तो। और इसका फिर आँख से लिख लीजिएगा। और ये जो है इसका रूल एक को आपस में गुणा करके ही बनाया जाता है, जैसे कि मैं बताऊंगा। तो इस तरह सब शॉर्ट में ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या रहा है कि अमर किसी काम को 12 दिनों में तथा संजय उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, या कितने दिनों में, यहाँ पर पूरा लगा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। पूरा कर सकता है, कह रहे कि अमर जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है तथा संजय उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अभी आपको 2 नियम बताने जा रहा हूं, जब ध्यान से देखते रहिएगा कि इसमें क्या है। अगला नियम कह रहा है कि अमर एक काम को 12 दिनों में कर देता है और 18 दिनों में उसी काम को संजय करता है। तो दोनों का मजदूरी भी कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है, तो मजदूरी निकल जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपका मजदूरी भी निकलेगा। नहीं तो हमारा बात नहीं कर देगा, वो कहता है हम बेसी दाम करीला, आप पैसा कितना लेब, दोनों में काम पर रखवा झगड़ा हो जाए। इसलिए जो है इसका मजदूरी भी निकालने के लिए आता है, उसको मैं बताऊंगा, आगे वीडियो बनाऊंगा। तो अमर किसी काम को 12 दिनों में तथा संजय उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, अब बता सकते हैं। यदि अमर एक काम को 12 दिनों में करता है, या आप किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, पूरा कर देंगे। घर के पेंट करने के लिए आपने कहा कि चलिए ये मेरा घर है, मैं इसे पेंट करूंगा, और उसमें कहा कि चलिए हम 8 दिन में इस घर का पेंट कर देंगे। तो 8 दिन में पेंट करना है, एक दिन आप कितना काम करेंगे। निश्चित रूप से उसका 1/8 भाग करेंगे और करके फिर कह देंगे चलिए बेटा हमको 8 दिन में करना है, धीरे धीरे कर देंगे। तो इस तरह से क्या है कि एक दिन का जब काम निकालिएगा तो पूरा दिन जो है आपका, जितने दिन में आप काम कर सकते हैं, वह जो है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी हर में चला जाएगा। तो अमर किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में दोनों, एक दिन में दोनों का काम, माने एक दिन में दोनों का काम
अमर का और संजय का, एक दिन का काम हो जाएगा, या एक दिन का दोनों का कार्य, एक दिन में दोनों का कार्य लिख सकते हैं। तो 1/12 एक दिन में करेगा, क्योंकि 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/12 भाग करेगा, और ये जो है एक दिन में 1/18 भाग करेगा। अब 12/18 का एलसीएम आपको करना होता है, तो 12/18 का एलसीएम कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी का 6, अच्छा 6 का 36 हो गया 36, बड़ा आसानी से निकल जाता है। अब है 3 अब +2 यानी 5/36, तो दोनों मिलकर संपूर्ण काम कितना दिनों में करेगा? संपूर्ण काम, तो क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, एक दिन का काम है 5/36, तो संपूर्ण कार्य करने में इसको लग जाएगा 36/5 दिन, यानी 5 7 35 1 7.1/5 दिन। कहीं तो लंबा हो रहा है ना, तो देखिए ना डायरेक्ट ही बना सकते हैं, दोनों मिलकर, आपसे पूछ रहा है कि दोनों कितने दिनों में पूरा कर सकता है, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कौन? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कार्य को, और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट में क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि 12 गुने 18 अब बाटा 12 + 18, अब चलिए 12 गुने 18, अब 12 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 इसको होगा 6 से कटाओगे तो 6 तिया 18 और 6 5 30 5, अब 12 तिया 36 और बाटा 5, 7.1/5 दिन आपका ऐसे भी बन जाएगा। यही आपका जो है ट्रिकी मैथमेटिक्स में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रिकी मैथमेटिक्स में आएगा। ये तो ट्रिकी मैथमेटिक्स में नहीं है, केवल कटौती किया गया, लेकिन ये आपका ट्रिकी मैथमेटिक्स में चला आएगा। और किसी में कहता है कि मान लीजिए कि दोनों मिलकर तिगुने काम कितने दिनों में कर लेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर तिगुने काम कितने दिनों में कर जाएगा, तो कुछ में मत कीजिएगा, दोनों का कार्य निकाल लीजिए, दोनों मिलकर कार्य को इतना दिन में पूरा कर रहा है, तो तिगुना करना है 3 से गुना कर दीजिएगा, जाएगा। चौगुना कहेगा 4 से गुना कर दीजिएगा, जाएगा। जितना गुना कहेगा उसके परिणाम में उतना गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रामू किसी काम को 8 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर तिगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कह रहा है कि दोनों मिलकर तिगुने काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। आगे जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि तिगुने चौगुने पचगुने भी कह सकता है, तो सबसे पहले ये निकालना है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा। तो दोनों मिलकर पहले निकालना है कि पूरा काम कितना दिनों में करेगा, और तब निकालना है कि 3 दिनों में कितना काम पूरा कर लेगा, यानी तिगुना काम कितना दिनों में पूरा कर लेगा। तो लिखना है अभीष्ट समय, डायरेक्ट लिख देते हैं, अभीष्ट कितना दिन में? 3 दिन में आपसे पूछा गया है। अब जो है तीनों को, सॉरी 3 दिनों में नहीं पूछा गया, तिगुना पूछा गया है। 3 दिनों में नहीं, तिगुना पूछा गया है। तो तिगुना पूछा गया है, तो अभीष्ट समय तिगुना काम करना है ना, तो 3, और चौगुना काम करना होगा तो 4 गुना, आधा काम करना होगा तो आधा गुना कर देना, अरे जितना काम करना होगा उतना गुना। इसमें किससे गुणा कीजिएगा, तो कितना समय लगेगा, दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा उसके अनुसार चलेगा। तो पहले बताए थे कि ऊपर जो भी आपका समय है, दिनों की जो संख्या है उसको क्या कीजिएगा, ऊपर लिख लीजिए। सरल मतलब घंटा में भी आता है, क्योंकि नल रहेगा और कहा कि भरना है हौज को, तो घंटा में आ जाएगा। तो इसलिए समय जो है आपका ऊपर, या दिन जो है ऊपर लिख दीजिएगा मल्टीपल में, और नीचे जो है ऐड कर दीजिएगा। तो हो गया 3 इंटू कितना 80 और बटा 18, तो अब 3 छक 18 6, फिर कटा दीजिएगा तो ये हो गया
कितना 40, ये कटेगा तो 3 हो गया, यानी 40/3, 13 1/, इतना दिन। यानी दोनों एक साथ यदि काम करता है तो पूरा काम 13.1/3 दिन में कर देगा। कितना? पूरा 3 काम। और एक दिन में करता तो इसका 3 भाग कर लेता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।